बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो जी एसईओ के लेक्चर नंबर 1 में वेलकम है आपका। तो आज के लेक्चर में हम बेसिकली एसईओ के बारे में इंट्रोडक्शन देंगे आपको। सही है। सबसे पहले एक न्यू बी के लिए जो लोग एसईओ करते हैं उनको तो पता ही होता है आप बिल्कुल न्यू हैं, तो आपके माइंड में पहले कुछ क्वेश्चंस आते हैं। ज़ाहिर सी बात है कि हम कोई भी काम शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम ये चीज़ें ये जो बातें हैं ना इनको नोट करते हैं। सबसे पहले कि क्या एसईओ का स्कोप है। ठीक है, आपके माइंड में ये क्वेश्चन आया होगा। उसके बाद है क्या स्पेसिफिक एजुकेशन की ज़रूरत है या इसके लिए आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है। सबसे पहले है कि क्या एसईओ का स्कोप है। जी हाँ, एसईओ का बहुत ज़्यादा स्कोप है। ठीक है। आज के दौर में आपको तो पता है कि हर बंदा जो है अपनी अपनी वेबसाइट्स बना के बैठा हुआ है। गूगल जो है वो वेबसाइट से भरा पड़ा हुआ है। तो इसके लिए जो है हमें आई एम सॉरी एसईओ करने की ज़रूरत होती है। ठीक है। तो एसईओ का बहुत ज़्यादा स्कोप है। अगर आप ये सोचें ना कि पता नहीं इससे हमारी अर्निंग होगी भी या नहीं, ठीक है, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस आपने अपने जहन से निकाल देने हैं। कोई भी काम करने से पहले आपका पक्का इरादा होना चाहिए उस बारे में और आपने हमेशा पॉजिटिव रहना है। और दूसरी बात ये कि इसके अंदर टाइम लगता है। ठीक है, आपकी अर्निंग होने में टाइम लगता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब आपकी अर्निंग स्टार्ट होती है तो इस हिसाब से होती है कि आप एक साल काम करेंगे ना, मेहनत करेंगे, तो अगला साल आप बैठ कर खा सकते हैं। ठीक है, आपको कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है कि क्या इसके लिए स्पेसिफिक एजुकेशन की ज़रूरत होती है। तो जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसके लिए किसी भी स्पेसिफिक एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। आप मैट्रिक पास हैं तो भी आप कर सकते हैं। आपने पीएचडी की हुई है, बीए किया हुआ है, जो भी किया हुआ है, नो मैटर। ठीक है, आप एसईओ कर सकते हैं। इसके लिए आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी। किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं भाई, आपको एक इंटरनेट अच्छा सा चाहिए और लैपटॉप या पीसी हो आपके पास। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे जो कि हर नए बंदे के जहन में आते हैं। तो मैंने अपने माइंड के हिसाब से अंदाज़ा लगा कर ना इनको मतलब बनाया इन क्वेश्चंस को और आपको इनके आंसर दिए हैं। सही है। तो आज के कोर्स पे हम 3 चीज़ें देखेंगे। सब आज बस हम एसईओ का जो है इंट्रोडक्शन लेंगे कि बेसिकली एसईओ चीज़ क्या है, क्या बला है जो हर बंदा एसईओ करता फिर रहा है। ठीक है। उसके बाद है कि गूगल किस तरह से वर्क करता है। ठीक है। उसके बाद इसकी टाइप्स के बारे में आपको बताऊंगी थोड़ा बहुत। ठीक है। सबसे पहले जी एसईओ। एसईओ बेसिकली 2 लफ्ज़ से मिलकर बना है। इसका फुल मतलब है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, 2 लफ्ज़ से मिलकर बना है, सर्च इंजन और ऑप्टिमाइजेशन। अब सर्च इंजन तो हमें समझ में आता है कि कोई ऐसा इंजन है जिसके अंदर चीज़ें सर्च की जाती हैं। ठीक है। और ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है कि उस इंजन में हम जो कोई कंटेंट को सर्च करते हैं उसको ऑप्टिमाइज़ किया जाता है, उसको तरतीब दी जाती है, उसको टॉप पे लाया जाता है। अब इसमें आपको एग्जांपल देती हूँ। अब गूगल क्या है। गूगल एक सर्च इंजन है। ठीक है। हम फ़र्ज़ करें मैंने यहाँ पर अगर सर्च किया हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन। ठीक है। अब ये जो चीज़ मैंने सर्च की है ना इसको कीवर्ड बोलते हैं। ठीक है। तो अच्छा, अब हमने देखा है कि हमारे सामने पहले पेज पर 10 वेबसाइट्स शो हुई हैं। ठीक है। अब कुछ यूट्यूब की वीडियोस भी आ गई हैं, इसको आप इग्नोर करें। इसके अलावा हमारे पास पहले पेज पे ये वेबसाइट्स शो हुई हैं। ठीक है, ये गूगल का पहला पेज है। अब हमने क्या किया, हमने अपना कीवर्ड सर्च करवाया, उसके रिलेटेड हमें कंटेंट मिल गया। अब दूसरे पेज पे भी जाएंगे तो भी सब बहुत से लोगों ने सेम कंटेंट डाला हुआ है अपनी वेबसाइट पे। आप दूसरे पेज पे चले जाएँ। ठीक है। उसके अलावा अगर आप तीसरे पेज पे चला जाए, देखिए सब जो है ना आपको ऑनलाइन मनी के बारे में बताएंगे। तो बेसिकली अब जो भी यूज़र आता है ना, गूगल का पहला पेज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। अब जो कोई भी आएगा, फ़र्ज़ करें मैं ही हूँ। ठीक है। अब मैं ये तो नहीं चाहूँगी कि मैं जी आगे से आगे जाऊँ और आगे से जाके पढूँ। ठीक है। हर बंदे के पास टाइम कम होता है और वो क्या करता है, पहले पेज से आके वेबसाइट्स को ओपन कर लेता है, उधर से जी उसको काम की चीज़ मिल जाती है। ठीक है। अब गूगल ने क्या किया, गूगल एक सर्च इंजन है। ठीक है। याहू हो गया, बिन हो गया, फायरफॉक्स हो गया, ये सारे सर्च इंजन हैं। ठीक है। अब ये क्या करते हैं, ये कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ करते हैं। ठीक है। आपने अपनी वेबसाइट को रैंक करवाने के लिए जो टेक्निक यूज़ करनी होती है वो बेसिकली एसईओ है। ठीक है। अच्छा, आप देखिए मैंने इस वेबसाइट को ओपन किया, इसने क्या कहा है, इसने 35 बेस्ट वेज टू मेक
मनी ऑनलाइन बताए हुए हैं, 35 इसने जो है हमें बताए हुए हैं टिप्स कि किस तरह से आप अपनी ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, अब जो कोई बंदा भी आएगा वो इसी वेबसाइट पे होकर चला जाएगा, नहीं तो इसी पेज में से कोई दूसरी वेबसाइट खोल लेगा। ठीक है, इसीलिए गूगल का जो पहला पेज है वो क्या करता है, आपको टॉप 10 अच्छे रिजल्ट्स दिखाता है। हर पेज पर 10 वेबसाइट्स ही होती हैं। तो अब ये वाली जो वेबसाइट्स हैं ये टॉप पर किस तरह से आई हैं। ठीक है, अब ये भी तो क्वेश्चन पैदा होता है ना कि ये वाली वेबसाइट्स आखिर टॉप पर किस तरह से आई हैं। इन वेबसाइट्स को टॉप पर आने के लिए बेसिकली एसईओ ही करनी पड़ती है। ठीक है, अपनी वेबसाइट को रैंक करवाने के लिए कुछ टेक्निक्स होती हैं। ठीक है, एसईओ की टाइप्स हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है, तो उन सब को फॉलो करके ही हम गूगल के पहले पेज पे रैंक कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली एसईओ क्या है, द मेथड ऑफ ऑप्टिमाइजेशन ऑप्टिमाइज योर वेबसाइट इन गूगल टू गेट मोर विजिबिलिटी, ट्रैफिक एंड रैंकिंग। अब जो बंदा भी आएगा, ये देखिए मैंने चले फॉर स्टूडेंट्स कर लेते हैं। अब स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन जो है अर्न मनी के बारे में मैंने सर्च किया है। ठीक है, अब कोई बंदा भी जो है क्या करेगा, मैंने आपको ये बात पहले भी रिपीट कर दी कि हम पहले पेज तक ही रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वो दूसरे पेज पे चले जाएगा। ठीक है, और यहाँ तक वो जाके एंड कर देगा। ठीक है, अब 5वें 6ठे पेज पर कोई बंदा भी नहीं जाता, ज़्यादा से ज़्यादा 90%, एक रिसर्च के मुताबिक ये चीज़ साबित हुई है कि 100 में से 90% जो पीपल है ना वो जाते हैं पहले पेज पे ही आते हैं। जो 10% है ना वो सिर्फ दूसरे और तीसरे पेज तक जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं, आप अगर गूगल के पहले पेज पर आएंगे तो ज़्यादा लोग जो हैं आपकी वेबसाइट पर आएंगे। ट्रैफिक बेसिकली उन लोगों को कहते हैं जो आपकी वेबसाइट पर आते हैं, आपकी वेबसाइट को विज़िट करते हैं, आपके कंटेंट को चेक करते हैं। ठीक है, और जो लोग आपकी वेबसाइट्स पर आएंगे उसको बोलते हैं ट्रैफिक। सही है, और इसी बात के आपको पैसे मिलते हैं कि कितने लोग आपकी वेबसाइट्स पर आते हैं, इसी बात के आपको गूगल पैसे देता है। ठीक है, इसलिए ज़्यादा पैसे कमाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, गूगल के पहले पेज पर अपनी वेबसाइट को लाना पड़ता है। इसके लिए क्या चीज़ें यूज़ होती हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ कि अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करके गूगल के पहले पेज पर लाने का नाम क्या है, एसईओ है। ये हम क्यों करते हैं, ताकि हम अपनी वेबसाइट पर ज़्यादा से ज़्यादा विजिटर्स ला सकें, हमारी वेबसाइट पर ज़्यादा ट्रैफिक आए। ठीक है, ज़्यादा ट्रैफिक और विजिटर्स आने से क्या होगा, हमारी जो है रैंकिंग वो बढ़ेगी। ठीक है, तो गूगल हमें क्या करेगा, रैंकिंग देगा। गूगल भी उसी चीज़ को, उसी वेबसाइट को रैंकिंग देता है जिसके ऊपर ज़्यादा ट्रैफिक आती है, ज़्यादा लोग आकर उसे विज़िट करते हैं। अब इसकी सिंपल सी एग्जांपल ले लेते हैं, हम किसी शहर में ही चले जाएं। ठीक है तो जो कोई बड़ी दुकान होती है ना, ज़्यादा नाम उसी का होता है। ठीक है, एक बहुत बड़ा मॉल है और एक छोटी सी कपड़े की दुकान है, तो ज़्यादा अट्रैक्शन किसकी तरफ होगी, बड़े मॉल की तरफ। इसकी वजह क्या है कि उन्होंने अपना एक वो क्या उसे कहते हैं अब, लेवल बनाया होता है। ठीक है, उनका एक नाम होता है और इसी वजह से लोग क्या आते हैं उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। गूगल का भी यही हिसाब है, अगर आप अच्छी चीज़ प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, आप पहले पेज पर आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको विज़िट करेंगे, तो इससे क्या होगा, आपकी रैंकिंग भी बढ़ेगी और गूगल जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक देगा। आई थिंक मेरा इंटरनेट बंद हो गया है, चलें खैर कोई बात नहीं। ठीक है, आई होप कि आपको एसईओ की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे। ठीक है, अच्छा जी, अब दूसरे नंबर पे है हाउ सर्च इंजन वर्क्स। अच्छा जी, अब मैं इधर आ जाती हूँ, ये मैंने आपके लिए बनाया था। ठीक है, अब गूगल वर्क किस तरह से करता है। ठीक है, अब हमने रैंकिंग तो लेनी है ना। अब कोई भी चीज़ है उसके बारे में जब हमें पता ही नहीं होगा कि उसका एल्गोरिथम क्या है, वो किस तरह से काम करती है, हम किस तरह से रैंकिंग हासिल करेंगे। जब हमें एक्चुअल में पता होगा कि गूगल क्या क्या चीज़ें मेजर करता है, किस तरह से वो हमें रैंकिंग देगा, हमें हर चीज़ का पता होगा, तो उसी हिसाब से हम काम करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले है यूज़र, यानी कि आप और मैं या कोई भी जो बंदा क्या करता है, गूगल सर्च बार पे जाता है। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पर हाउ टू मेक केक की सर्च करवा लेते हैं। ठीक है, अब ये देखें, ये चीज़ मैंने सर्च करवाई। सबसे पहले क्या होता है, यूज़र आता है, वो क्या करता है, गूगल सर्च बार में अपने इंटरेस्ट के मुताबिक, इनके जो लोग क्या कहते हैं,
कुकिंग के शौकीन है, ठीक है, वो अपने इंटरेस्ट के मुताबिक चीज़ें सर्च करेंगे। जो लोग हैं बिजनेसमैन हैं वो अपने काम के मुताबिक सर्च करेंगे, ठीक है। हर बंदे का अपना इंटरेस्ट होता है, वो उसी के मुताबिक गूगल में आके सर्च करता है। तो उसके बाद हमारे पास क्या आती हैं, वेबसाइट्स आती हैं, ठीक है। अब ये हमारे सामने वेबसाइट आ गई। मैं यूज़र हूँ, मैंने क्या किया, गूगल के सर्च बार में जाके सर्च किया कि केक किस तरह से बनाते हैं। मेरे सामने क्या आ गई, वेबसाइट्स आ गई। अच्छा, अब हम इसमें से किसी को ही खोल लेते हैं। ये देखिए 2-3 मैं खोल लेती हूँ, ठीक है। आई थिंक ये वीडियोस हैं, नहीं इसके अंदर वैसे मैंने डाली हुई है। अच्छा, अब ये क्या है, इसने कहा हुआ है कि केक किस तरह से बनाते हैं स्क्रैच से और डिलीशियस, यानी कि आप बेकरी जैसा केक बना सकते हैं अपनी पसंद का। तो इसने क्या किया हुआ है, पूरा आर्टिकल लिखा हुआ है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अच्छा जी, अब आप ये कुछ जो है हाइलाइट्स देख रहे होंगे, ये आपको नज़र आ रहे हैं ना, इसके नीचे लाइन लगी हुई, इसके अंदर क्या हुआ है, लिंक लगा हुआ है, ठीक है। अब इस बंदे ने क्या किया हुआ है, आपको लिंक के बारे में पता है कि नहीं, अब ये मुझे नहीं पता, खैर चले मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, इसने क्या किया है, किसी दूसरे की वेबसाइट को उठा के अपनी वेबसाइट के साथ जोड़ दिया है, ठीक है। ये जो है ना, बेस्ट केक रेसिपीज़, क्लास वनीला केक और चॉकलेट लवर्स, ये सारे क्या है, उसने कीवर्ड्स टारगेट किए हैं। कीवर्ड्स के बारे में मैंने आपको बता दिया कि जो कोई भी बंदा आके गूगल में कोई चीज़ सर्च करता है वो बेसिकली कीवर्ड होता है, ठीक है। अब इसने क्या किया है, इसने बेस्ट केक रेसिपीज़, इसने ये कीवर्ड टारगेट किया है, ठीक है। अच्छा, अब उसने क्या सोचकर कीवर्ड टारगेट किया, उसने ये सोचकर टारगेट किया कि बहुत सारे लोग आकर ये चीज़ सर्च करेंगे कि बेस्ट केक रेसिपीज़ क्या हैं, तो इसलिए उसने इसको टारगेट किया, इस ये कीवर्ड उसने टारगेट किया। अब उसने अपनी किसी, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे ना, तो ये देखें हम किसी नए पेज पर चले जाएंगे, ये देखें। अब उसने इस वेबसाइट का लिंक जो है, इस वेबसाइट के इस यूआरएल को, ये जो यहाँ पर चीज़ होती है उसे आप यूआरएल भी बोलते हैं, उसको आप लिंक भी बोलते हैं, ठीक है। यूआरएल जो है, इस वेबसाइट के यूआरएल को उसने कॉपी करके अपनी इस पोस्ट के अंदर लगा दिया, ठीक है। इससे कहते हैं एक वेबसाइट्स को लिंक्स बनाना, बैक लिंक्स बनाना, वो ऑफ पेज में आता है, वो भी हम स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सीखेंगे। तो फ़िलहाल मैं आपको समझाने के लिए बस इतना बता रही हूँ कि उसने अपनी ही वेबसाइट की दूसरी पोस्ट को इसमें अपनी इस पोस्ट में लिंक किया हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, अब गूगल का स्पाइडर क्या काम करता है, सबसे स्पाइडर क्या काम करेगा, स्पाइडर वैसे भी हम देखते हैं कि वो क्या करता है, क्रॉलिंग का काम करता है, यानी कि घरों में भी वो जाल बनाता है बड़े बड़े। तो गूगल का भी एक स्पाइडर है, यानी कि हम उसको वैसे वो उसका रियल नेम स्पाइडर तो नहीं है, लेकिन मैंने सोच समझ के यानी कि जो बहुत ही सूटेबल नाम लगा वो स्पाइडर ही है, ठीक है ना। अच्छा, गूगल का स्पाइडर यानी कि सॉफ्टवेयर ही है, ठीक है, हम उसको स्पाइडर का नाम दे रहे हैं समझने के लिए। वो क्या करेगा, आके वेबसाइट्स को क्रॉल करेगा, ठीक है। अब वो क्रॉलिंग किस तरह से करेगा, मैंने ये सर्च किया हाउ टू मेक केक, मेरे सामने ये वेबसाइट्स शो हो गई हैं। अब गूगल ने क्या किया है, वो पहले क्या करेगा, इन वेबसाइट्स पर जाएगा, ठीक है, उनके कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ करेगा। ये जो लिखे हुए हैं ना, ये आर्टिकल भी इसको बोलते हैं, इसको कंटेंट भी बोलते हैं, ठीक है। अब वो क्या करेगा, इन सब को ऑप्टिमाइज़ करेगा, इन सब को चेक करेगा कि जी इन्होंने किस तरह का कंटेंट डाला हुआ है किस तरह से मतलब इसका कंटेंट अच्छा भी है कि नहीं है, रैंक करने के काबिल है कि नहीं। गूगल आके वेबसाइट की आपकी को क्रॉल करेगा यानी कि पूरी जजमेंट करेगा, आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट को चेक करेगा, कंटेंट को, इनके एक एक चीज़ को चेक करेगा, ठीक है। अब ये जो लिंक लगा हुआ है ना, गूगल क्या करेगा, इस लिंक पर क्लिक करके स्पाइडर आपकी दूसरी वेबसाइट पर भी चला जाएगा, ठीक है। इस तरह से अगर इस पोस्ट में कोई लिंक लगा होगा तो वो इससे, ये देखिए ये लगा हुआ, इससे वो चला जाएगा आगे वाली वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। अब इसी तरह से इस वेबसाइट में अगर कोई लिंक लगा होगा तो जो स्पाइडर है वो क्रॉलिंग करते करते यहाँ तक पहुँच जाएगा। अब कहाँ से वो शुरू हुआ, पहली वेबसाइट से शुरू हुआ, उसने यहाँ से क्रॉलिंग करनी शुरू की, इन लिंक्स के ज़रिए वो दूसरी वेबसाइट पे चला गया, उससे आगे वो तीसरी पे चला गया, उससे आगे वो चौथी पे चला गया, ठीक है। इसीलिए वेबसाइट्स को इंटरलिंक कर दिया जाता है आपस में, ताकि जब गूगल का स्पाइडर आए तो आपकी एक वेबसाइट से क्रॉलिंग करता करता वो लिंक पर क्लिक करके दूसरी वेबसाइट पर भी आपकी पर भी चला जाए। इस तरह से क्या होगा कि गूगल की नज़र में आपकी दूसरी वेबसाइट्स भी आ जाएंगी। अब देखें अगर इसके अंदर ये लिंक ना लगे होते, ठीक है, तो गूगल स्पाइडर ने क्या करना था, बस इसी वेबसाइट को क्रॉल करना था। लेकिन अब इनके अंदर ये लिंक्स लगाने का मकसद ही यही है कि ताकि स्पाइडर इन पर क्लिक करके उसकी वो, अब स्पाइडर इस वेबसाइट पर भी पहुंच जाएगा, ठीक है। यानी कि अब गूगल के नॉलेज में उसकी एक वेबसाइट थी, अब दूसरी भी आ जाएगी,
ठीक है, उसके डेटाबेस में। अब जब वो स्पाइडर इस लिंक पर क्लिक करके तीसरी वेबसाइट पर जाएगा तो क्या होगा, गूगल के नॉलेज में ये तीसरी वेबसाइट भी आ जाएगी। इस तरह से गूगल के डेटाबेस में जो है वो और ज़्यादा वेबसाइट्स ऐड होती रहती हैं और वो उनको क्रॉल करता रहता है। ठीक है, स्पाइडर की समझ आ गई है आपको या नहीं? अच्छा जी, ये देखिए स्पाइडर की मैंने डेफिनेशन लिखी है, स्पाइडर इज़ अ प्रोग्राम दैट इज़ डूइंग क्रॉलिंग प्रोसेस बाय रीडिंग पेजेस एंड अदर इन्फो। क्या करता है गूगल, स्पाइडर पेजेस को रीड करता है, ठीक है, और उनकी दूसरी इन्फॉर्मेशन देखता है। ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, सही हो गया। अच्छा, उसके बाद है स्पाइडर। स्पाइडर अपना काम करने के बाद, वेबसाइट्स को क्रॉल करने के बाद क्या करता है, जो वेबसाइट्स हैं सारा का सारा डाटा उठाकर गूगल के लोकल सर्वर में ऐड कर देता है। ठीक है, वेबसाइट अच्छी हो बुरी हो, ठीक है, वो क्या करता है, सबको उठाकर लोकल सर्वर में मिक्स करके, यानी कि लोकल सर्वर में ऐड कर देता है। अच्छा जी, अब गूगल के लोकल सर्वर में क्या होता है, वहाँ पर जो है ना इस तरह से ही डाटा पड़ा होता है, यानी कि मिक्स ही, यानी कि कुकीज़ वाले रेसिपी वाली वेबसाइट्स भी होती हैं, ऑनलाइन अर्निंग के हिसाब से भी जो वेबसाइट्स हैं वो भी होती हैं। ठीक है, इस तरह से सारी वेबसाइट्स गूगल के लोकल सर्वर में पड़ी होती हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या करता है गूगल का लोकल सर्वर, क्या करता है, वेबसाइट्स को अगेन ऑप्टिमाइज़ करता है कि कौन सी वेबसाइट है जो कि गूगल में शो करवाने के काबिल है, कौन सी वेबसाइट है जो गूगल में शो करवाने के काबिल नहीं है। अच्छा, अब मैं आपको ये भी चीज़ दिखा देती हूँ। अच्छा जी, अब ये देखें, ये वाली जो वेबसाइट है ये है गूगल के टॉप में। ठीक है, अब हम इसी तरह से हम चले जाते हैं छठे पेज पे। ठीक है, अब हम यहाँ से कोई जाके पेज कोई वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। अब हमने इन दोनों वेबसाइट्स का डिफरेंस देख के मैं आपको समझाऊंगी, सही है। अच्छा जी, अब इस बंदे ने क्या किया है, अपना आर्टिकल लिख के, ये शायद उसने वीडियो, ये देखिए उसने वीडियो लगाई हुई है अंदर, और इनके केक बनाने की रेसिपी पूरी की पूरी दी हुई है, साथ में उसने पिक्चर्स लगा के बहुत अच्छे, ये देखें स्टेप बाय स्टेप उसने गाइडेंस दी हुई है और बहुत ही अच्छे तरीके में ना उसने आर्टिकल लिखा हुआ है। अच्छा, अब ये वाली वेबसाइट, इस पर आ जाते हैं। ये देखें इसने किस तरह से किया है। अच्छा जी, इसका यहाँ पर रिकॉर्डिंग लगी हुई है तो नहीं ऊपर हो रहा, चलें कोई बात नहीं। इसने क्या किया हुआ है, अच्छा जी, ये छोटी सी मतलब 2 लाइन की एक्सप्लेनेशन दी है। उसके बाद इसने इस तरह से इंग्रेडिएंट्स को लिस्ट कर दिया है, और ये उसने पता नहीं अपने शेयर करने का और शो ऑफ लिस्ट का भी लिंक्स लगाए हुए हैं। ठीक है, ये उसने इस तरह से मेथड को बताया हुआ है, यानी इसकी निस्बत ये वाली वेबसाइट ज़्यादा अच्छी है। तो गूगल क्या करता है, कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ करता है। जो वेबसाइट, अब देखें ये वेबसाइट, इस वेबसाइट का कंटेंट अच्छा नहीं था, कंटेंट भी थोड़ा था, इसीलिए उसने क्या किया, इसको छठे पेज पर, ये हमने छठे पेज से ओपन किया है ना, ये देखें, हाँ जी, तो उसने क्या किया, इस वेबसाइट को छठे पेज में रख दिया, यानी कि इतना पीछे कर दिया। और ये वाली वेबसाइट जो है इसका कंटेंट अच्छा है, इसलिए उसने क्या किया, इसको पहले पेज पर लगा दिया। तो गूगल के लोकल सर्वर में ये चीज़ें देखी जाती हैं कि वेबसाइट का कंटेंट कैसा है, वेबसाइट की जो है अथॉरिटी कैसी है, वो गूगल में सर्च दिखाने के काबिल है भी या नहीं। ठीक है, अब उसके बाद आ जाते हैं इंडेक्सर में। अच्छा, आपने वेबसाइट बनाई, ठीक है, आर्टिकल पोस्ट किया, अगर तो वो आर्टिकल हुआ क्या उसे कहते हैं, पढ़ने के काबिल हुआ, आपका आर्टिकल अच्छा हुआ, तो गूगल क्या करेगा, उसको इंडेक्स कर लेगा, यानी कि उसे गूगल में शो करवा देगा। ठीक है, यानी कि अच्छा जी, अब मेरे पास इधर कोई वेबसाइट, जुलाई प्रोजेक्ट, ये मैं आपको इधर से शो करवाती हूँ। अच्छा जी, अब यहाँ से मैं पहली वेबसाइट ही ओपन कर लेती हूँ। लेट मी शो यू, ये देखें, ये एक मेरे पास वेबसाइट आ गई है। अच्छा जी, अब ये देखें, इसके ऊपर पोस्ट हुई हुई है, सही है। अगर तो आपकी ये वाली जो पोस्ट है ना, अब मैंने इसको चेक करना है कि ये गूगल में इंडेक्स है कि नहीं, तो मैं इसको कॉपी करूँगी। ठीक है, न्यू टैब में जाकर पीछे मैं लिखूँगी साइट, ये 2 डॉट्स, और उसके बाद अपना लिंक पेस्ट कर दूँगी, इंटर मार दूँगी। अब क्या हो गया, अगर तो आपको कोई चीज़ नीचे शो ना हो तो इसका मतलब है कि आपकी पोस्ट जो है, आपकी वेबसाइट जो इंडेक्स नहीं हुई। अब मेरी नीचे पोस्ट आ रही है ये वाली, ठीक है, तो क्या इसका मतलब है मेरी वेबसाइट जो है इंडेक्स हो गई है। ये देखिए 4 दिन पहले ये जो है
इंडेक्स हुई है। अब गूगल ने मेरे कंटेंट को इस काबिल समझा है और उसने क्या कर दिया, इसको गूगल के लोकल सर्वर में से उठा के उसको क्या कर दिया, इंडेक्सर में भेज दिया। इंडेक्सर में क्या होता है कि वेबसाइट जो है, आपका कंटेंट जो है ना गूगल में कहीं ना कहीं पे शो होने लग जाता है। ठीक है, अब ये देखें, अब ये नहीं आपको कन्फर्म होता कि कहाँ पर शो हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका कंटेंट गूगल में शो होने लग जाता है। ठीक है, उसके बाद है जी गूगल का मेन सर्वर। ठीक है, अब गूगल के मेन सर्वर में क्या होता है कि इंडेक्सर में से गूगल के मेन सर्वर में कैटेगरीज बनी होती हैं। ठीक है, यानी कि रेसिपीज़ वाली कैटेगरीज एक तरफ है, उसके बाद जो है ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से जो वेबसाइट्स हैं उनको एक लिस्ट में रख दिया जाता है। ठीक है, इसी तरह से जो मेकअप ब्यूटी की वेबसाइट्स हैं उनको एक तरफ रख दिया जाता है। सही है, यहाँ पर क्या किया जाता है, गूगल के मेन सर्वर में जो अच्छी वाली वेबसाइट्स होती हैं उनको तरतीब दे दिया जाता है, उनकी अलग अलग लिस्ट बना दी जाती है। सो अगर यूज़र ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से सर्च करेगा तो ऑनलाइन अर्निंग की जो लिस्ट है उसमें से वेबसाइट्स उसको शो करवाई जाएंगी। इसी तरह से कोई ब्यूटी या मेकअप के रिलेटेड सर्च करता है तो उसको उसी लिस्ट से उठाकर कैटेगरी से उठाकर वेबसाइट्स को शो करवाया जाएगा। तो इस तरह से बेसिकली गूगल वर्क करता है। कैसे, मैं एक दफ़ा मतलब शॉर्ट रिपीट कर देती हूँ आपके तसल्ली के लिए। सबसे पहले यूज़र आएगा, क्या करेगा, वो गूगल सर्च बार में अपना कोई कीवर्ड डालेगा, जो जिस चीज़ की उसे ज़रूरत है वो सर्च करेगा। ठीक है, उसके सामने क्या होंगी, वेबसाइट्स शो होंगी। जो वेबसाइट शो होती हैं स्पाइडर आकर क्या करते हैं, उन वेबसाइट को क्रॉलिंग करता है। क्रॉलिंग किस तरह से करता है, उसका कंटेंट चेक करता है। ठीक है, उसकी एक एक चीज़ चेक करता है। सही है, उसके बाद वो क्या करता है कि अगर देखते हैं कि अगर वेबसाइट को, सारी वेबसाइट्स को उठाकर गूगल लोकल सर्वर में ऐड कर देता है एक बार तो। ठीक है, गूगल लोकल सर्वर में क्या किया जाता है, उसके अंदर वेबसाइट्स को दोबारा चेक किया जाता है कि ये वाली जो वेबसाइट है इसका कंटेंट अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसको हम गूगल में शो करवा सकते हैं, यानी कि इससे यूज़र को हेल्प मिलेगी कि नहीं। तो उसमें जो ऐसी वेबसाइट्स जिनको गूगल समझता है कि इनसे हमारे यूज़र को हेल्प मिलेगी, वो क्या करता है, उठाकर इंडेक्सर में ऐड कर देता है। ठीक है, इंडेक्सर में क्या होता है कि आपका गूगल कंटेंट जो है वो गूगल में आ जाता है एक बार। सही है, यानी कि आपकी वेबसाइट जो है कहीं ना कहीं गूगल में आ जाती है। इंडेक्सर से आगे वेबसाइट्स ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं गूगल के मेन सर्वर में। गूगल के मेन सर्वर में क्या होती हैं, कैटेगरीज बनी होती हैं और वेबसाइट्स को कैटेगराइज किया जाता है। ठीक है, और फिर जब कोई यूज़र सर्च करता है तो उसको उसके इंटरेस्ट के मुताबिक जो है वेबसाइट्स शो करवा दी जाती हैं। इनके अच्छे से अच्छा कंटेंट गूगल प्रोवाइड कर देते हैं। तो बेसिकली इस तरह से गूगल का जो है एल्गोरिथम वर्क करता है। हमने गूगल के इसी एल्गोरिथम को मद्देनज़र रखते हुए एसईओ का, अपनी वेबसाइट्स की एसईओ करनी होती है। ठीक है, क्योंकि अगर आप एक भी चीज़ मिस करेंगे तो आपकी वेबसाइट गूगल में नहीं आएगी। सही हो गया, अब आपको अच्छे से आई होप कि समझ आ गई होगी। जितनी अच्छे से मैंने समझाया है, मैंने कभी किसी को इतना नहीं समझाया है। ठीक है, अच्छा जी, अब इंडेक्सर है। इंडेक्सिंग क्या प्रोसेस है वही मैंने आपको बता दिया कि वेबसाइट को गूगल में ऐड करने का प्रोसेस है। अच्छा जी, अब गूगल मेजरमेंट। ठीक है, अब गूगल क्या क्या चीज़ें मेजर करता है, गूगल किस तरह से काम करता है ये भी हम समझ आ गए हैं। गूगल 3 चीज़ें बेसिकली मेजर करता है, बाउंस रेट, ट्रैफिक सोर्सेज, विजिट एंड विजिटर्स। अब बाउंस रेट क्या होता है, ठीक है, अब मैंने ये चीज़ हाउ टू मेक केक सर्च करवाया ना मैंने, अब मैंने ये वेबसाइट आकर खोली है। अगर तो मैंने ये देखें वेबसाइट आई है, मुझे अच्छी लगी है। ठीक है, मैंने क्या किया है, इस वेबसाइट को, इसका कंटेंट थोड़ा सा रीड किया है। ठीक है, यानी कि 1 से 2 मिनट मैंने इस वेबसाइट पर स्टे किया, तो इस वेबसाइट का क्या होगा, बाउंस रेट कम होगा। सही है, जितना ज़्यादा आप किसी वेबसाइट पर टाइम स्पेंड करेंगे उसका बाउंस रेट कम होगा। अब इसी तरह से मैं ये नीचे वाली वेबसाइट, इसको मैंने खोला फ़ौरन से, अब ये रीलोडिंग में टाइम ले रही है, मैंने फ़ौरन इसे बंद कर दिया। अब क्या हुआ, इस वेबसाइट, ये वाली वेबसाइट जिस पर मैंने टाइम स्पेंड किया, इसका कंटेंट रीड किया, इसका बाउंस रेट क्या हुआ, कम हुआ। अब ये वाली जो चीज़ है ये प्लस पॉइंट है। अब गूगल अगर आपकी वेबसाइट पर अच्छा कंटेंट होगा तो जो भी बंदा आएगा आपकी वेबसाइट पर स्टे करेगा, ठीक है, आपका कंटेंट रीड करेगा, तो क्या होगा, आपका बाउंस रेट कम होगा। अगर आपकी वेबसाइट की रीलोडिंग स्पीड जो है वो ज़्यादा है या फिर आपका कंटेंट अच्छा नहीं है, अगर यूज़र फ़ौरन से आपकी वेबसाइट पर क्लिक करके फ़ौरन से वापस चला जाता है, उसको बंद कर देता है, तो आपका बाउंस रेट इंक्रीज़ होगा। अगर आपका बाउंस रेट जो है वो डिक्रीज़ होगा तो क्या होगा, गूगल आपको रैंकिंग देगा। गूगल ये चीज़ नोट करेगा कि भाई
इस बंदे की जो वेबसाइट है, इसका कंटेंट अच्छा है, लोग इस पर आ रहे हैं, स्टे कर रहे हैं, तो हमें ये वाली जो चीज़ है गूगल में शो करवानी चाहिए। अब जो दूसरा बंदा है, उसकी वेबसाइट पे कंटेंट भी अच्छा नहीं है, लोग फ़ौरन से उसे खोलते हैं और बंद कर देते हैं, खोलते हैं और बंद कर देते हैं, तो उसका बाउंस रेट इंक्रीज़ होगा। इसलिए आपकी वेबसाइट का जो बाउंस रेट है वो कम होना चाहिए। बाउंस रेट कम करने के लिए क्या करना चाहिए, आपको अपनी वेबसाइट पर कंटेंट ऐसा अपलोड करना चाहिए ताकि क्या हो सके कि क्या उसे कहते हैं, आपका बाउंस रेट कम हो। सही है। उसके बाद है जी, दूसरे नंबर पे गूगल मेजर करता है ट्रैफिक सोर्सेज, यानी कि आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक कहाँ से आ रही है। ट्रैफिक मैंने आपको बता दिया है, यानी कि ये ना सोचिएगा कोई ट्रैक्टर ट्रालियाँ वगैरह ठीक है। ट्रैफिक सोर्सेज वो होते हैं, यानी कि जो जो विजिटर्स आपकी वेबसाइट पर आते हैं उनको बेसिकली ट्रैफिक कहते हैं। ठीक है। अब ट्रैफिक सोर्सेज मुख्तलिफ होते हैं। अब जो आपने क्या करना है, अपनी वेबसाइट बना ली, फ़र्ज़ करें ये आपकी वेबसाइट है, आपने क्या किया, इसका लिंक कॉपी किया, आपने फेसबुक पर भी इसे शेयर कर दिया, व्हाट्सएप पर भी शेयर कर दिया, इंस्टाग्राम पे भी, और बहुत सारी जगहों पर आपने इसके क्या कर दिया, शेयर कर दिया। ठीक है। यूट्यूब पर भी शेयर कर दिया। अब देखें, फ़ेसबुक जो है वो भी एक अच्छा खासा प्लेटफॉर्म है, उसके बाद यूट्यूब भी अच्छा खासा प्लेटफॉर्म है। अब जो विजिटर्स आएंगे फेसबुक से आपके लिंक पर क्लिक करके, कुछ आएंगे यूट्यूब से फिर आपके लिंक पर क्लिक करके। ठीक है। तो गूगल जो क्या है, उन ट्रैफिक सोर्सेज को भी काउंट करता है कि यानी कि जो है इस वेबसाइट पर ट्रैफिक जो है वो किसी अच्छे सोर्स से तो आ रही है ना। ये नहीं हो कि कोई 2 नंबरी हो रही हो या किसी मतलब छोटी मोटी ऐप से ट्रैफिक आ रही हो। तो आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक जो है वो अच्छे खासे प्लेटफॉर्म से आनी चाहिए। ठीक है। अगर गूगल से ही ट्रैफिक आएगी तो ये तो मौजें लग जाती हैं इससे तो। ठीक है। बहुत ही अच्छी बात है। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम वगैरह से आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आ सकती है, उसके बाद गूगल से आ सकती है, उसके बाद इस तरह से आप अपनी वेबसाइट को जहाँ जहाँ शेयर करेंगे वहाँ से आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आएगी। ठीक है। तो गूगल ये चीज़ें मेजर करता है कि इसकी बंदे की वेबसाइट पर ट्रैफिक कहाँ कहाँ से आ रही है। अगर तो कोई स्कैमिंग वगैरह वाला चक्कर हो तो वो क्या करता है, वेबसाइट को डी रैंक कर देता है। अगर जो है ट्रैफिक अच्छे खासे प्लेटफॉर्म से आ रही है तो वो आपको रैंकिंग देगा। सही है। उसके बाद है विजिट एंड विजिटर्स, इनकी आपकी वेबसाइट पर कितने विजिटर्स आते हैं, कितनी देर तक आपकी वेबसाइट को विजिट करते हैं। ये भी बाउंस रेट से मिलता जुलता ही है। ठीक है। इनकी आपकी वेबसाइट पर फ़र्ज़ करें 100 विजिटर्स आए और उन्होंने आपको 1 से 2 मिनट तक 100 विजिटर्स ने जो है आपकी वेबसाइट को विज़िट किया है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। वैसे ऐसा होता नहीं है। ठीक है। लेकिन कर भी लेते हैं। तो इस तरह से आपकी वेबसाइट पर कितने विजिटर्स आए हैं और उन्होंने आपकी वेबसाइट को कितनी देर तक विज़िट किया है, ये सारी चीज़ें गूगल मेजर करता है। ठीक है जी। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, मैंने जितनी अच्छे से समझाया है। अगर नहीं समझ आई हो तो आप पूछ लीजिएगा। उसके बाद है जी टाइप्स ऑफ एसईओ। एसईओ की टाइप्स होती हैं। ठीक है। टेक्निकल एसईओ, ऑन पेज एसईओ, कंटेंट एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, लोकल एसईओ, मोबाइल एसईओ, ई कॉमर्स एसईओ। हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ, क्योंकि जो है एसईओ में 70% जो है वो काम होता है ऑन पेज एसईओ का, 30% आती है ऑफ पेज एसईओ। ठीक है। जो कंटेंट एसईओ वो आ जाती है ऑन पेज एसईओ के अंदर। ठीक है। लोकल एसईओ भी इसी के अंदर आ जाती है। टेक्निकल एसईओ वो होती है जिसके अंदर आपकी वेबसाइट्स पर कोई एरर वगैरह आए। ठीक है। तो ई कॉमर्स एसईओ जो हम क्या करते हैं, यानी कि ऐसी वेबसाइट्स जिन पर प्रोडक्ट्स वगैरह सेल होते हैं वो ई कॉमर्स वेबसाइट होती है। ई कॉमर्स का तो आपको पता ही होगा कि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करके क्या करते हैं, आप प्रोडक्ट सेल करते हैं या बाय करते हैं वो वाली। ठीक है। उस तरह की वेबसाइट्स की जो अगर आप एसईओ करेंगे तो ई कॉमर्स एसईओ में आती है। ठीक है। तो आई होप कि आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है। अब आपने क्या करना है, देखिए मेरी 2-3 बातें आप याद रखिएगा। पहली बात तो ये कि आपने अपना गोल सेट करना है कि भाई मैंने एसईओ सीखनी है। ठीक है। अगर मैंने 10,000 इन्वेस्ट किया है तो मैंने इससे लाखों कमाने हैं। आपका ये जो 10,000 आपने इन्वेस्ट किया है ये रायगान नहीं जाना चाहिए। ठीक है ना। आपने अपना गोल सेट करना है कि भाई हाँ जी मैंने इतने अपनी वेबसाइट बनाऊँगा, मैं उसकी एसईओ करूँगा और मैं उससे इतने डॉलर ज़रूर कमाऊँगा। आपने अपना एक गोल सेट करना है। ठीक है। उसके बाद आपने कंसिस्टेंट रह के वर्क करना है। ठीक है। एसईओ से में बंदा डिसहार्ट हो जाता है, मैं खुद भी हो चुकी थी। ठीक है। यानी कि आप इतनी देर मेहनत करते रहते हैं लेकिन वेबसाइट आपको जल्दी रिज़ल्ट नहीं देती। लेकिन जब आपको रिज़ल्ट देती है तो यकीन माने, आप 1 साल मेहनत करेंगे ना, अगले साल आपको हाथ हिलाने की भी ज़रूरत नहीं है। सही है। सारा कुछ खुद ब खुद ही होता जाएगा, क्योंकि एक बार वेबसाइट रैंक कर जाती है ना, ऐसी हो जाए ना, वो अगर ये टाइम लेता है ना तो ये उतनी देर तक चलती भी है। अब ये कोई अकाउंट थोड़ी ना है कि जैसे कि फाइवर का अकाउंट हो गया, कुछ देर बाद अल्लाह ना करे किसी का वैसे हो भी जाता है, डिसेबल हो जाता है किसी वजह से या कुछ, लेकिन इसका ऐसा चक्कर नहीं होता। ये लाइफ टाइम के लिए होती है। ठीक है। आप ये स्किल सीख लेंगे अच्छे से तो आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। ठीक है।
उसके बाद आपने कंसिस्टेंट रह के वर्क करना है, सही है। जो भी मैं लेक्चर दूँ कि आपने अच्छे से देखना है और बाकायदा मुझे आपने प्रेजेंटेशन सबमिट करवानी है, सही है ना। क्योंकि इस तरह लेक्चर देने का खाली फ़ायदा ही कोई नहीं है, मैं ऐसे किसी को लेक्चर देती भी नहीं हूँ, मैं बाकायदा उस बंदे से प्रेजेंटेशन लेती हूँ। मुझे पता होना चाहिए कि वो बंदा आगे से रिस्पॉन्स कर रहा है या नहीं, काम कर रहा है या नहीं, ठीक है। जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं सारे ही मुझे अल्हम्दुलिल्लाह प्रेजेंटेशन भी सेंड करते हैं, कोई क्वेश्चन आंसर हो पूछ लेते हैं। आपने भी ऐसे ही करनी है कि अब आपने कल को ये जो सारा लेक्चर मैंने आपको दिया है, आपने रात को मुझे अपने वर्ड्स में प्रेजेंटेशन बना के, अगर आप व्हाट्सएप पे सेंड करना चाहें तो भी, अगर आपको मेरे ईमेल की ज़रूरत पड़ी तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको सेंड कर दूँगी। तो प्रेजेंटेशन मस्ट आपने सबमिट करवानी है। जब तक आप प्रेजेंटेशन नहीं सबमिट करवाएंगे आपको अगला लेक्चर नहीं मिलेगा, ठीक है। देन थैंक यू।